हाय गाइज, आज हम गति का दूसरा समीकरण देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ को यहाँ पे देखिए आप, जो ये वस्तु है, माना आप सपोज करिए कि कोई वस्तु ओ बिंदु से चलकर चलना उसका स्टार्ट हुआ, हमें ए बिंदु पर वो मिली। हम या आप ये सपोज कीजिए कि हमने ए बिंदु पर वस्तु को चलता हुआ देखा और सी की ओर जा रही है, ठीक है। तो ओ बिंदु से ए बिंदु तक हमने नहीं देखा, तो वो हमसे पीछे थी, ऐसा आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। अब ए से सी की ओर जा रही है, तो आप इस बिंदु को ले सकते हो क्या, एक तो यहाँ का भी हो जाएगा और टी समय, टी टी वी वेग से पहुंचा और टी समय, ये भी बिंदु है। और ये कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो वेग होगा वो क्या होगा गाइस, यू वेग होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ का क्षेत्रफल, इस ग्राफ का क्षेत्र जितना भी है छायांकित क्षेत्रफल है। इससे पहले हम क्या ले रहे थे, इतने का क्षेत्रफल ले रहे थे। इसका इसका जो गति की प्रथम समीकरण है उसमें हमने क्या निकाला था, वेग निकाला था। तो गाइस अब हमने क्या करेंगे इसमें, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो अब ग्राफ के क्षेत्रफल से यहाँ पे देखते हैं, जो पहली की हमने गति की पहली समीकरण लिखी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम इस ग्राफ की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है हमने यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ओ ए डी ई का क्षेत्रफल हो गया। फिर क्या हो गया, ये त्रिभुज बता जो मैंने लाल डॉट पे यहाँ पे किया हुआ है, आप इसे छायांकित क्षेत्रफल है जितना भी है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका ही हमने क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख सकते हो त्रिभुज, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर, त्रिभुज क्या है, ए सी डी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले गाइज हमने क्या निकाला, हम उस वाले फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करा था, त्वरण से। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक। यहाँ पे यू है, सॉरी, आप ऐसे ज्ञात कर रहे थे। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी यूज करेंगे, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं हम। तो शुरू करते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, दूरी दूरी को हमने किससे डिनोट करते हैं गाइस, एस से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपको मैं बता दूँ, इसके बाद आपको ये याद हो जाना चाहिए, जो कि बार बार भूलने वाली चीज़ें नहीं होती, ये आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बताऊँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज का और आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई क्या होगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु, तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, ओ ए, गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, बस उसकी ऊंचाई लिख लेते हैं ओ ई। आप इस तरह से इसकी लंबाई और इसका आधार लिख सकते हैं, ठीक। वही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका समय है, ठीक। लंबाई ये हो जाएगी इसकी, और ऊंचाई हो जाएगी, या फिर आधार ले लेंगे इसी को, तो क्या बोलेंगे हम, ऊंचाई बोलेंगे इसी को हम, इसका ऊंचाई, इसी ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी ये, और इसका ये क्या होगी, लंबाई होगी। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला हो जाएगा 1/2 आधार। आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज का आधार आप ए डी ले या ओ ए ले, एक ही बात है। तो हम ले लेते हैं ए डी ले लेते हैं, ठीक। और इसके बाद ऊंचाई क्या होगी इसकी, ए बी लो आप या सी डी लो, एक ही बात होगी। हमने यहाँ पे सी डी ले लिया। तो गाइज यहाँ पे देखो, जो हमें एक जैसा लग रहा है, यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, सी डी, दोनों एक समांतर है, तो सी डी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, कॉमा, सॉरी यहाँ पे कॉमा होगा, और ओ ई इक्वल टू क्या हो गया, डी ई, ठीक। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देखिए ओ ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है, यू प्रारंभिक वेग, ओ ई क्या है, टी समय हो गया, इंटू टी कर दो, और प्लस 1/2 ए डी, ए डी क्या है हमारा, टी है,
तो आप टी कर सकते हो। सी डी हमें ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये वेग है, और यहाँ से यहाँ तक का प्रारंभिक वेग। तो हम क्या करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस कर देंगे, v माइनस यू कर देंगे, यहाँ तक से यहाँ माइनस हमें 1 कर देंगे। तो गाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण को अगर बढ़ाना है तो सी डी माइनस डी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, आप भी ऐसे ही लिखे, इसकी ये एस इक्वल टू है। अब हमारे पास क्या मिला, इसको मल्टीप्लाई होकर यू टी प्लस 1/2 टी, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है गाइज, अब आप देखिए इस समीकरण को, इसमें हम समीकरण में इसका मान रख लेते हैं। तो जिसके बाद हम यहाँ पे अगर मैं इस समीकरण को हल करूँ तो यहाँ पे ए टी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। इसका मान ले लेता हूँ, इसको समीकरण में माना 1 ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू टी। ठीक, अब हम समीकरण 1 से अभी हमने जो लेना है उसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 बराबर क्या है, v माइनस यू बराबर यू टी, तो ठीक है अपनी जगह 1/2, यहाँ पे इसकी जगह क्या है ए टी, तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ए टी टी स्क्वायर। ठीक, यही हमारा गति का दूसरा समीकरण है, दूरी और समय के बीच में संबंध है। इससे पहले हम क्या करते थे, वेग और समय था और हमारा वहाँ पे त्वरण था। ठीक है गाइस, आपको ये गति का दूसरा समीकरण है ये पता होना चाहिए। उस अगली वीडियो में हम गति का दूसरा समीकरण देखेंगे।